चारापोना ना ही कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन पे हर एक वीडियो की कमेंट के नीचे लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आदित्य ठाकरे का नाम बहुत बार लिया है, और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों का कहना यह है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई चाहे जितना भी कल्प्रिट सीबीआई के हाथ में आ जाए, पर आदित्य ठाकरे कब तक सलाखे की पीछे जाएगा, या फिर आदित्य ठाकरे का क्या होगा, या फिर क्या आदित्य ठाकरे को कभी सीबीआई अरेस्ट करेगा या फिर नहीं। यानी कहीं ना कहीं लोगों का मानना यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में और चाहे कुछ भी हो, पर आदित्य ठाकरे का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, और जिसके कारण किसी और को सजा मिले या चाहे ना मिले, पर आदित्य ठाकरे को सजा मिलना ही चाहिए। ऐसा सुशांत सिंह राजपूत की तमाम फैंस के अंदर लगभग कुछ परसेंटेज फैंस ऐसे हैं जिनका डिमांड ऐसा ही है। तो लगभग हर एक वीडियो के नीचे आप लोगों की ऐसा क्वेश्चन देखने पर सब कुछ मिला के मुझे यानी मेरा कुछ एनालिसिस अलग ही कह रहा है, और जो एनालिसिस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला जो बात है कि जो लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है और आदित्य ठाकरे को सलाखे के पीछे जाना चाहिए, या फिर जो भी हमारी कानून जो कहता है उसी हिसाब से उनको सजा मिलना चाहिए। पर सीबीआई की जांच, अगर अब मैं मेरी एंगल से कह रहा हूं कि अगर सीबीआई की जांच अगर सही से हो, अगर सही दिशा पे हो, अगर सब कुछ सही से सीबीआई करे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे क्लूज हम लोगों के सामने आया था। यानी बहुत सारे आई विटनेसेस है जो कि सब किसी का लगभग एक ही कहना है, लगभग एक ही व्यक्ति के प्रति टारगेट है कि दिशा सालियन की केस हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत की केस हो, दोनों केस में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन का बेटा शामिल था। अब क्या वो बेटा आदित्य ठाकरे है या फिर कोई और है, इसके ऊपर डायरेक्टली कोई अभी तक फोकस नहीं किया है, और जिसके कारण अगर सीबीआई उनकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो कुछ चल रहा है, सब कुछ के माध्यम से सब कुछ करने के बाद अगर सीबीआई देखते हैं, अगर सीबीआई के हाथ पे ये एकदम ठोस सबूत आ जाते हैं कि हां आदित्य ठाकरे ही कल्प्रिट है, आदित्य ठाकरे शामिल था इसके अंदर, और जिसके रिगार्डिंग जैसे कि मैंने मेरा पिछला एक वीडियो पे भी आप लोगों को कहा था कि इस केस में ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल है जो लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो सबूत है वो सबूत एकदम कड़क होना चाहिए, यानी सबूत इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको तोड़ के कोई जा ना सके। तो जिसके कारण अगर आदित्य ठाकरे हो या चाहे कोई भी हो, यानी कोई मंत्री का बेटा कहा जा रहा है, तो जो मंत्री का बेटा भी हो, तो जिसको अरेस्ट करने के लिए जो सबूत है वो एकदम पक्का सबूत चाहिए। तो अगर सबूत के आड़ में आ गया, अगर सबूत के चंगुल में अगर फंस गया, तो वो आदित्य ठाकरे ही हो और चाहे कोई भी हो, सब किसी को सजा होना ही है। यानी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था कि आदित्य ठाकरे कभी भी सलाखे के पीछे नहीं जाएगा, तो इसका आंसर यह है कि अगर सीबीआई के हाथ में अगर जो एविडेंस है वो अगर सही एविडेंस लगे, जिस एविडेंस के अगेंस्ट पे उनको कोई बचा नहीं सकता, यानी पूरा एक्यूरेट एविडेंस, तो आदित्य ठाकरे बहुत दूर की बात है, देश की जो सर्वोच्च नेता है उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो ये तो रहा मेरा लीगल इंफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा सा इलीगल जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, इसके ऊपर डिस्कस कर देते हैं। तो जो भी मंत्री मिनिस्टर का बेटा या फिर कोई भी पावरफुल व्यक्ति का बेटा हो, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल है, अगर उसके साथ रूलिंग पार्टी का अच्छा संबंध है, अगर आप भी है, अगर आप चाहे कोई पॉलिटिशियन का बहुत बढ़िया संबंध है आपके साथ, तो आप अगर छोटा मोटा कोई जुल्म करेंगे तो आप डेफिनेटली किसके पास जाएंगे? उस पॉलिटिशियन पार्टी के लीडर के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे कि इस बार बचा लो। और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर देखेगा कि इससे मेरा काम बनता है, तो डेफिनेटली ये तो कॉमन बात है कि उनको बचाना ही होगा, क्योंकि इससे अगर मेरा फायदा है तो मैं उसको ऐसे जगह क्यों ढकलूंगा ताकि मेरा ही खुद का प्रॉब्लम हो। तो जिसके कारण
अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस का इन्वेस्टिगेशन अगर पॉलिटिकल गेम बन गया है, तब जाके आप लोगों का जो क्वेरी है कि आदित्य ठाकरे जेल में जाएगा या फिर नहीं, अगर साबित होता है, तो अगर साबित भी होता है और अगर पॉलिटिकल गेम अगर करक हो, तो इस जगह पे कुछ नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में स्पेशली जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी किया है, वो लोग कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है। जैसे कि ये बात मैं मेरी पहले दिन से आप लोगों को कहते आ रहा हूं कि कोई भी ऐसे गली मोहल्ले की नुक्कड़ ऐसे छोटे गुंडे मवाली नहीं है। वो लोग तगड़ा तगड़ा लोग हो सकते हैं और उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा रास्ते से जाना होगा, किस रास्ते से जाने से मुझे सेफ्टी मिलेगा, कौन है मेरी सर के ऊपर। सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद ही ऐसी बड़ी एक कदम लिया जा सकता है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे ऐसा एक सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार के ऊपर। अगर उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कोई ऐसा लोग तो नहीं करेंगे, ये तो जायज सी बात है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेता अगर शामिल है इसके अंदर, तो वो तो डेफिनेटली बात है, ये एकदम 100% बात है कि वो जो दाग है इसका, वो दाग उनके तरफ आने से 2 किलोमीटर पहले ही रुक देगा। मतलब उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे का इतना सा भी जो दाग का जो छींटे होते हैं वो उनके ऊपर नहीं गिरने देगा। और अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो सलाखे के पीछे जाएगा, उसको सीबीआई अरेस्ट करते हुए लेके जाएगा, टीवी पे लाइव दिखाएगा, तो ऐसा मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है। हालांकि लीगल जो इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने अभी अभी दिया, लीगल इंफॉर्मेशन तो बहुत कुछ कहता है, पर लीगल इंफॉर्मेशन के मुताबिक काम कितना परसेंट होता है। तो जिसके कारण मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की केस जो एंगल पे है, जिस टाइप के साथ जा रहा है, यानी पूरा ही ये एक पॉलिटिकल मामला बन चुका है। और ये पॉलिटिकल मामले जब बन गया है, तो इस जगह पे अगर पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेता या चाहे कोई भी नेता का बेटा या फिर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, पॉलिटिकल पर्सन जो भी शामिल है, वो लोग सलाखे के पीछे नहीं जाएंगे। अगर रूलिंग पार्टी के साथ हुआ तब तो छोड़ ही दीजिए, अगर ऑपोजिशन में कोई होता है तो उसकी बात अलग है, ऑपोजिशन से अगर कोई निकलता है तो उसकी बात अलग है। पर आप लोग जिस व्यक्ति का नाम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप लोगों की क्यूरियोसिटी है कि इनको जेल भेजना है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी ऑपोजिशन में है, क्योंकि उनकी पीछे भी डर है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मेरा खेल पूरा खत्म। तो जिसके कारण किसी ना किसी की हाथ सर के ऊपर रहना चाहिए। जब तक हम लोग रूलिंग पार्टी में थे तब तक सही था, अब हम लोग रूलिंग पार्टी में नहीं है, मतलब रूलिंग पार्टी की टच में रहो। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत की केस का ये दलदल में अगर हम फंस गए तो यहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से और एक बार मैं ये मैसेज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि चारापोना ना ही कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करता है। बस आप लोगों की जो भी क्वेरी था, वो क्वेरी आप लोगों ने बहुत बार मुझे बहुत सारे वीडियो के नीचे किए थे कि क्या ऐसा दिन हमें देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य ठाकरे को जेल होगा, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो एक्यूज्ड है आदित्य ठाकरे, उनको जेल कब तक होगा। तो अभी तक एक्यूज तो उनको माना ही जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी ठोस सबूत मिला ही नहीं। और साथ ही साथ अगर मिलता है तो सब कुछ तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन रह जाएगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस में कोई अरेस्ट नहीं होगा? जरूर होगा। जैसे सलमान खान की केस में क्या हुआ था, सलमान खान खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए लोगों को कुचल के निकल गया था। जो अपराध जो है वो अपराध अपने सर पे ले लिया था ड्राइवर। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी ऐसा ही शायद कुछ इन फ्यूचर होने वाला है। मतलब सब कुछ आपको भी समझ में सब कुछ आएगा, हमें भी समझ में सब कुछ आएगा, पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा ही कुछ सीन शायद इन फ्यूचर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस, जैसे कि मैंने बार बार कहा कि ये क्लोज होगा, सुशांत को जस्टिस मिलेगा, पर एग्जैक्टली सुशांत के साथ जिसने जो भी किया है, क्या उनको सजा मिलेगा? यह है आज की भारत की सबसे बड़ी क्वेश्चन, चारापोना की मेन क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।